डायलॉग बचपन में दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा या दूसरे बड़े बुजुर्गों से हम कई कहानियां सुनते आए हैं। ये कहानियां हमारी यादों के किन्हीं कोने में अब भी दुबकी रहती हैं और कभी कभार इनकी यादों का झोंका बाहर निकल आता है। फिर कई बार हम इन कहानियों को बच्चों को सुनाते हैं। लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में ऐसे ही रहती हैं और इनका असर बड़ा गहरा होता है। हम क्रिएटिव लोक में ऐसी ही कुछ कहानियां बटोर रहे हैं। मकसद है स्कूली बच्चों को उन कहानियों के जरिए रोचक तरीके से उनकी अपनी किताबों में दर्ज चीजों को समझाना, फिर चाहे वह गणित की किताब हो या हो विज्ञान की, इतिहास की हो या हो भूगोल की। मेरा नाम है प्रज्ञा। मैं पेश कर रही हूँ आपके लिए कुमाऊनी लोक से चुनी एक ऐसी ही कहानी, मूण और पिड़ू पत्याल। आषाढ़ का महीना था। बादल अब बरसने लगे थे। पानी की कोई कमी न रह गई थी। घास जहां तहां सिर उठाए खड़ी थी। पानी वाली जगह तो पिड़ू पत्याल ऐसे खड़े थे जैसे छतरी लिए कोई बच्चा। खेतों में भी घास घुटने से ऊपर आ खड़ी हुई थी। इस घास को रोपाई के समय कीचड़ के नीचे दबा दिया जाएगा और ये खाद बन जाएगी। अगल बगल के खेतों में रोपाई लग चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब खेतों पे पड़ती तो पानी से भरे खेत झलझलाहट से चमक उठते थे। कुछ खेतों में घास की हरियाली तो कहीं रोपाई का उत्सव। वातावरण में बस बैलों की घंटियां, पानी बहने के कलरव, हलिया बौसिया की हों हों पै पै और पुतारियों की छप छप की आवाजें ही सुनाई देती। रोपाई के समय सभी लोग सुबह जल्दी से घर के काम निपटा कर खेतों की ओर चल पड़ते। खेतों के बीच कहीं खिमुली भी रोपाई की तैयारी में लगी थी। खिमुली यानी हमारी इस कहानी का एक मुख्य किरदार, एक ऐसी पहाड़ी महिला जिसके सिर पर ढेर सारे कामों का बोझ है। खिमुली की खेत में क्या तैयारियां चल रही थी, आइए देखते हैं। खेतों में घास कुछ ज्यादा ही बढ़ आई थी। धान के पौधे इतने बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी करा दी जाए। अब खेत में मेड़ तैयार करने का काम भी दस्तक दे रहा था। लेकिन खिमुली ये सब करे कैसे? इसके लिए तो उसे लोगों की मदद चाहिए थी। इसलिए वल्टा पलटा करना जरूरी था। मतलब वह जितना दूसरों के रोपाई के कामों में हाथ बटाती जाएगी, उतना ही लोग उसके रोपाई में आकर उसकी मेहनत का कर्ज चुका जाएंगे। यह पहाड़ी खेती का एक बहुत पुराना रिवाज है। खिमुली सबके यहाँ पुतारी बनकर पलटा कर आती। बदले में कोई उसके खेत में बौसिया, कोई हलिया बनकर आ जाता। खेत तैयार होते ही पुते रोपने का काम तत्काल करना पड़ता है, फिर भले ही अंधेरा हो या बारिश, नहीं तो खेत जम जाता है। हमारी मुख्य किरदार खिमुली तो पुतारी ही थी, इसलिए वो रोज एक मूण ओढ़े रहती थी। मूण यानी बरसाती। तो ये मूण है हमारी इस कहानी का दूसरा किरदार। इस मूण का काम क्या था, आइए जानते हैं। मूण एक तरह की बरसाती है जिसे पहनकर ही खिमुली खेतों में रोपाई करने जाती थी। आषाढ़ के महीने में तो मूण ही उसे भीगने से बचाता था। वह दिन भर खिमुली को ढके रहता। उसे बारिश से बचाकर मूण बड़ा इठलाता था। जब खिमुली घर आती तो मूण उतारती, जोर से झटकती और टांग देती। मूण बाकी कपड़ों पर धौंस जमाता रहता कि मैं नहीं होता तो तुम सब भीग जाते, मैं ही तुम सबको बचाता हूँ। वह बात सही भी थी। बाकी कपड़े एहसान तले दबकर सब कुछ सुन लेते। जीवन में हर किसी का हर कोई दिन एक सा नहीं होता। कभी कोई चीज या कोई व्यक्ति बेहद अहम हो जाता है और कभी वही व्यक्ति या वही चीज एकदम मामूली। मूण को भी अगले दिन इस बात का एहसास होने वाला था। देखिए, अगले दिन खिमुली ने रोपाई में पलटा करने जाना था, लेकिन आषाढ़ की चटक खिली धूप देखकर वह मूण को घर पर ही छोड़ गई। मूण बेचारा टंगा देखता रह गया। हालांकि उसे खिमुली की चिंता होने लगी।
खिमुली तो पुतारी थी। पोते डालने के लिए खेत तैयार होने में जितना समय लगता उतनी देर वह अपने खेत में काम कर लेती। उसे अपने खेत में मेड़ बनानी थी। वह झटपट काम में जुट गई। तभी जाने कहां से बादल आ धमके और भयानक बारिश की दड़दड़ाहट शुरू हो गई। कोई छप्पर की तरफ भागा तो कोई पेड़ के नीचे। खिमुली अपने खेत में ही डटी रही। उसने तो आज हर हाल में मेड़ बनानी ही थी। वह काम करते करते भीगने लगी तो पास ही खड़े पीणू पत्याल को उस पर दया आ गई। वह छतरी जितना तो हो ही गया था, तन गया खिमुली के ऊपर। ये पीणू पत्याल ही हमारी कहानी का तीसरा अहम किरदार है। इसकी खासियत ये है कि इस पर पानी बिल्कुल नहीं टिकता। जैसे ही पानी इस पर गिरता है, पूरा का पूरा लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। तो खेत में खिमुली का काम भी हो गया और वह रत्ती भर भी नहीं भीगी। पीणू पत्याल उसे बचाकर बड़ा खुश हुआ। खिमुली भी बहुत खुश थी। वह घर पहुंची तो मोर ने उसे देखा। वह बिल्कुल भी भीगी नहीं थी। मोर को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी जगह किसने ले ली। अब देखें आगे क्या हुआ। दूसरे दिन खिमुली के अपने ही खेत में रोपाई थी। हलिया, बौसिया, पुतारी, बैल सब जमा होने लगे थे। सबके लिए कुछ न कुछ कलेवा बनना था। वह सुबह से ही व्यस्त थी। हलवा, पूरी, साग सब्जी इत्यादि लेकर खेत की ओर निकली तो मोड़ ओढ़ना नहीं भूली। मोड़ को भी राहत मिली और साथ ही वो ये भी जानना चाहता था कि कल खिमुली को बारिश से किसने बचाया था। खिमुली के साथ जब मोड़ खेत में पहुंचा तो आसपास की घास ने उसे पिछले दिन की पूरी कहानी कह सुनाई। मोड़ को पीणू पत्याल से बड़ी जलन होने लगी। उसे खूब गुस्सा भी आया। वह पीणू पत्याल से लड़ने लगा। वह बोला, अब पीणू पत्याल भी मोड़ का काम करने लगे हैं, लेकिन मोड़ जैसा कोई नहीं होता। पीणू पत्याल भी क्यों सुनता भला? बोला, होगा तो मोड़, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। मुझ पर तो पानी टिकता ही नहीं है। दोनों में मैं बेहतर तू कमतर की होड़ लग गई। उनके झगड़े से खिमुली तो तंग आ गई और ये समझ गई कि ये झगड़ा खुद नहीं सुलझने वाला, उसे बीच में उतरना ही होगा। खिमुली दोनों के पास पहुंची और देखिए उसने आगे क्या किया। खिमुली ने कहा, हर चीज की अपनी अहमियत है। तुम दोनों मेरे लिए जरूरी हो। हर एक के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। कोई किसी से कम नहीं। बस एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ रहना सीखो। बारिश से बचाने का काम तो मोड़ का ही है। पीणू पत्याल को काटकर सिर पर रख लेंगे तो वह मुरझा नहीं जाएगा। ये छतरी जैसा खड़ा रहेगा तभी तो बचा रहेगा। मोड़ ही इसे बचाए रखता है। जब मोड़ नहीं होगा तो ये काम आएगा। ये सुनकर पीणू पत्याल मोड़ को कृतज्ञता से देखने लगा। उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हुई कि आज भी जब रोपाई के महीने में मोड़ निकलता है तो खेतों के किनारे लगा पीणू पत्याल झूम उठता है। अभी आपने सुनी लोक कथा मोड़ और पीणू पत्याल। यह लोक कथा बरसात का एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती है। आषाढ़ का महीना, बारिश की दड़दड़ाहट, घुटनों तक घास, यह हमारे इलाके में मानसूनी बारिश का नज़ारा है। भूगोल विषय में मानसून बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ी खेती मानसून पर आश्रित है। जब पारंपरिक खेती की गतिविधियों के बारे में कक्षा में बताया जा रहा हो तो इस कथा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही पहाड़ी और मैदानी खेती में अंतर पर भी चर्चा हो सकती है। सामाजिक विषय में सामूहिकता और सहकारिता जैसे सामाजिक मूल्य और इनके हो रहे ह्रास को भी यह कहानी उभारती है। विज्ञान विषय में तो कहानी ससंजक व आसंजक बल तक जोड़ती है। हालांकि यह उच्च कक्षाओं की अध्ययन सामग्री है, लेकिन फिर भी प्रश्न बोए जाने चाहिए। यही शिक्षा का काम है। हल तो बच्चे ढूंढ ही लेंगे। छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है कि पीणू पत्याल काटने से मुरझा क्यों गए। तर्क, वितर्क, कुतर्क शब्दों का इस्तेमाल
इस लोक कथा में बार बार हुआ है। इस बहाने इन शब्दों की अवधारणा क्या है, इस पर भी बात हो सकती है। भले ही यह विषय भाषा का तो है ही, दर्शन का भी है। कहानी के कई आयाम होते हैं। शिक्षक साथियों, जरूरत है इन लोक कथाओं को विषय के अनुकूल कक्षाओं में इस्तेमाल करने की।